बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट सेक्शन ऑफ बायोकेम प्रैक्टिकल सीरम एंजाइम। अब एंजाइम के अंदर कुछ ही चीज़ें चेंज हैं, लाइक प्रोसीजर के अंदर। बाकी सब तो हमने याद करना ही करना है, वो तो प्रिंसिपल और रिएक्शंस प्रोसीजर ये सब तो याद करना है। इसके अंदर फार्मूला चेंज है और प्रोसीजर के अंदर एक चीज़ चेंज है कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब की बजाय 1 टेस्ट ट्यूब है। सबसे पहला एंजाइम हमारे पास सीरम अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के लिए यूज होता है। स्लाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है और पेंक्रियास के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ, यानी कि ब्रेक डाउन कराता है हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को, यानी कि स्ट्रेट चेन को ब्रेक डाउन करता है, जो कि स्टार्च के अंदर स्टार्च के डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है और वहां से डाइसैक्राइड और ग्लूकोज को निकालता है। इसके बाद हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट लेता है 2-chlor-4 डाइनाइट्रोफिनाइल और अल्फा माल्टोट्रायोज। इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है बाय द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सीरम अमाइलेज। इनसे बन जाता है हमारे पास 2-chloro-4 डाइनाइट्रोफिनोल एंड 3 ग्लाइकोसाइड्स। इस रिएक्शन को हम मॉनिटर करते हैं 405 नैनोमीटर पे। और एंजाइम में हमने ये देख रहा है कि एंजाइम के अंदर जो वेवलेंथ है वो हमने कम रखी है 405, जबकि हमारे पास बाकी जो प्रैक्टिकल्स थे उनके अंदर हमारे पास वेवलेंथ जो थी वो हाई थी, लाइक सीरम एल्ब्यूमिन वगैरह या एलएफटीज लिवर वाले जो थे सारे, लिपिड्स वाले जो थे सारे, उनके अंदर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो 600 की लाइन में थी या 500 की लाइन में थी। अब इसके प्रोसीजर के अंदर हमने क्या करना है कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। सारे एंजाइम, बस एंजाइम वो वाहिद है जहाँ पे हमने लेनी है 2 टेस्ट ट्यूब। एंजाइम के नाम हमने कैसे याद रखने हैं, वो चीज़ें जिनके एंड के ऊपर मेनली एज आता है वो हमारे पास है एंजाइम्स। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। 10 माइक्रोलीटर हमने दोनों के अंदर दोनों को लेबल कर रहे हैं सैंपल एंड ब्लैंक। इसके अंदर स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब नहीं होगी। 10 माइक्रोलीटर हमने सैंपल टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है सीरम का सैंपल, और हमारे पास 10 माइक्रोलीटर वाटर लेना है ब्लैंक के अंदर। दोनों के अंदर 1 ml रिएजेंट डाल देना है। 1 ml रिएजेंट डालने के बाद 25 सेकंड के लिए हमने इनको मिक्स करके इनकी एब्जॉर्बेंस चेक करनी है, और एब्जॉर्बेंस के अंदर हमने 3 कंसेक्टिव रीडिंग लेनी है, A1 A2 A3। इन तीनों को प्लस करके डिवाइड करके 3 पे डेल्टा A निकालना है। इस तरह से हमारे पास अमाइलेज की एक्टिविटी हम कैलकुलेट करेंगे। अमाइलेज एक्टिविटी इक्वल टू डेल्टा A इंटू फैक्टर अमाइलेज के लिए क्या है 3396। डेल्टा A इंटू फैक्टर, डेल्टा A कैसे आना है, 3 कंसेक्टिव रीडिंग लेके उन सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे 3 पे, और फैक्टर हमारे पास गिवन होगा 3396। अब अमाइलेज की सिग्निफिकेंस क्या है, अमाइलेज की सिग्निफिकेंस ये है कि सीरम अमाइलेज होता है और यूरिन के अंदर जो अमाइलेज आ रहा है वो है। ये हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए यूज होता है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में 2 से 12 आवर ऑफ आफ्टर द ऑनसेट हमारे पास अमाइलेज जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। 24 आवर तक इसका पीक लेवल आता है और 3 से 5 डेज के अंदर अमाइलेज जो है वो नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाता है। सीरम अमाइलेज का लेवल क्या है हमारे पास 25 से 125 यूनिट पर लीटर, और उसके अलावा यूरिन के अंदर कितना आता है 2 से 34 यूनिट्स पर लीटर। उसके बाद हमारे पास क्लियरेंस फ्रैक्शन इसकी नॉर्मल एंजाइम से ज़्यादा है। एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटिक अल्सर, पैंक्रियाटिक कैंसर, इन सब के अंदर रेनल क्लियरेंस हमारे पास अमाइलेज की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन भी इन कंडीशंस के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। पैंक्रियाटाइटिस क्या कंडीशन है, परमानेंट डैमेज ऑफ अमाइलेज प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास से हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, लाइक अमाइलेज और मुख्तलिफ लाइपेज और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये मुख्तलिफ एंजाइम्स आते हैं हमारे पास पैंक्रियास से। और पैंक्रियास के डैमेज की वजह से वो सेल्स जो कि अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं उनके डैमेज की वजह से हमारे पास होता है पैंक्रियाटाइटिस। सीरम अमाइलेज जो है वो रेज होता है इंट्राएब्डोमिनल पैथोलॉजीज के अंदर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी, मम्प्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, परफोरेटेड अल्सर एंड अल्कोहलिज्म। इन सब के अंदर हमारे पास जो है सीरम अमाइलेज जो है वो रेज होता है पैंक्रियाटाइटिस के अलावा लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी, मम्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब के अंदर हमारे पास सीरम अमाइलेज जो है वो रेज होता है। ऑस्पी क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल सीरम वैल्यू ऑफ अमाइलेज 25 से 125 यूनिट पर लीटर। व्हाट आर द साइंस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, बुखार, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट क्यों होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं आ रहे। जब वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी तो भूख नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपिटाइट, पेन, नोजिया, बैक पेन। और सोर्सेज ऑफ स्टार्च क्या है, व्हीट, राइस, सीरियल्स, पोटैटोस। नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, या इसका दूसरा नाम है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफेरेज। ये वाला रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अपने अमाइनो एसिड्स वाले चैप्टर के अंदर, जब ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन के 2 प्रोसेस हमने पढ़े थे। सोर्सेज क्या है ALT के हमारे पास, लिवर मोस्टली, उसके अलावा किडनी, हार्ट और स्केलेटल मसल। प्रिंसिपल क्या है, ALT जो है वो अमाइनो ग्रुप से हमारे पास, लाइक एलानिन जो है उसको अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करता है, और ग्लूटामेट और पायरुवेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो है लैक्टेट बनता है। पायरुवेट जो है वो आगे रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में और NADH में। रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NADH प्रोपोर्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी कि जितनी हमारे पास NADH की सिंथेसिस कंसंट्रेशन कम होगी उतनी हमारे पास ALT की कंसंट्रेशन जो है वो सैंपल के अंदर कम होगी। एलानिन अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एलानिन ट्रांसअमाइनेज या सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफेरेज, ये कन्वर्ट होंगे, एलानिन से बन जाएगा पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से बन जाएगा ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ ALT। फिर ये जो पायरुवेट है ये NADH की प्रेजेंस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में, और अगर हमारे पास NADH की कमी होगी तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है
तो हमारे पास ALT की भी कमी होगी। LDH जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा लैक्टेट, NAD और वाटर के अंदर। प्रोसीजर क्या है, सेम, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों के अंदर 1 ml रिएजेंट डाल देना है, ब्लैंक और सैंपल लेबल कर देना है, 100 ml डिस्टिल वाटर डालना है ब्लैंक में, 100 माइक्रोलीटर, ml नहीं माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डालना है ब्लैंक में, 100 माइक्रोलीटर हमने डालना है सीरम इन द सैंपल। चेक करना है, इंक्यूबेट करना है, उसके बाद एब्जॉर्बेंस चेक कर लेनी है 340। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स के लिए हमारे पास वेवलेंथ कम होती है। इसके बाद हमारे पास है इसका फॉर्मूला वो वाला है, ये वाला A1 + A2 + A3 डेल्टा A इंटू फैक्टर। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास फैक्टर है 952। ALT के लिए हमारे पास फैक्टर क्या है 952। नॉर्मल वैल्यूज क्या है हमारे पास, मेल के अंदर 10 to 40 माइक्रो यूनिट्स पर लीटर और फीमेल्स के अंदर 7 to 35 यूनिट्स पर लीटर। ALT की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब हमारे पास लीवर खराब होगा, हेपेटाइटिस, ट्रॉमा, पॉइजनिंग, इन्फेक्शन, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, स्केलेटल मसल्स के अंदर खराबी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और मोनोन्यूक्लियोसिस। इन कंडीशंस के अंदर हमारे पास ALT इंक्रीज होगा। और डिक्रीज कब होगा, लीवर डैमेज के एंड लेवल के ऊपर, रीनल फेलियर के ऊपर और हीमोडायलिसिस, रीनल फेलियर और एंड स्टेज लीवर डैमेज। इन कंडीशन में हमारे पास ALT जो है वो कम होगा। इंक्रीज होगा वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, ट्रॉमा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास सीरम एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज की कंसंट्रेशन AST की। ये हमारे पास लिवर, किडनी, हार्ट, स्केलेटल मसल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए मोर स्पेसिफिक हमारे पास कौन सा है, AST। प्रिंसिपल क्या है, AST जो है वो हमारे पास अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम एस्पार्टेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट और उससे बनता क्या है, ग्लूटामेट और ऑक्सैलोएसीटेट। एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ से हमारे पास अमाइनो एसिड इसको ट्रांसफर होता है, ये बन जाता है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट चेंज हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट में। इसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है इनटू मैलेट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है हमारे पास, NADH अपना हाइड्रोजन इसको देके मैलेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में ये बन जाएगा मैलेट और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD के अंदर। इसके अंदर हमारे पास रिएजेंट हैं एस्पार्टेट, ऑक्सैलोएसीटेट, LDH। मैंने आपको बताया था पहले पिछले रिएक्शंस के अंदर कि जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो रिएजेंट्स के तौर पे यूज होती हैं। इसके बाद वर्किंग रिएजेंट हमारे पास कौन सा है, बॉटल R1 को R2 के अंदर मिक्स कर देना है। R1 के अंदर सिर्फ एंजाइम है और R2 के अंदर बाकी चीज़ें हैं। बाकी एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज, NADH, LDH और ऑक्सैलोएसीटेट, ग्लूटामेट नहीं ऑक्सैलोएसीटेट। प्रोसीजर वही है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों के अंदर दोनों का लेबल कर देना ब्लैंक और अननोन, ब्लैंक और सैंपल लेबल कर देना है। इसके बाद दोनों के अंदर 1 ml रिएजेंट लेना है। 1 ml रिएजेंट लेने के बाद दोनों के अंदर 10 माइक्रोलीटर ब्लैंक के अंदर डिस्टिल वाटर लेना है और दूसरे वाले के अंदर सीरम लेना है। दोनों को मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है और एब्जॉर्बेंस चेक कर लेना है। नॉर्मल वैल्यू हमारे पास AST की क्या होती है, 30 से 38 यूनिट पर लीटर मेल्स में और 25 से 31। हमारे पास ALT की क्या थी, 10 to 40। एवरेज कर लेते हैं इसको हम, 15 से 45 होती है ALT की कंसंट्रेशन, 15 से 45 और 25 से 40 होती है हमारे पास AST की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कब इंक्रीज होता है, MI, हीमोडायलिसिस, लीवर डिजीज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारी वही चीजें हैं जो ALT के लिए भी है। सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसके बाद डिक्रीज AST कब होता है, प्रेगनेंसी में, बोन डिजीज में, लिवर डिजीज में, एंड स्टेज लिवर डिजीज के अंदर और डायलिसिस। ये तीनों चारों तो वही हैं, प्रेगनेंसी और बोन डिजीज एक्स्ट्रा है। वो कंडीशन जिसके अंदर लिवर डैमेज हो और AST जो है वो ALT से यानी कि एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज से ज्यादा, वो कौन सी है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास AST की वैल्यू जो है वो ALT से भी ज्यादा चेंज हो जाती है, मतलब ALT से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है।